नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और अब वक्त हो चला है ताबड़तोड़ 50 देखने का। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर भरा लबालब पानी, जल भराव होने से वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें। दिल्ली के धौला कुआं में बारिश के बाद जल भराव में फंसी स्कूल बस, फ्लाईओवर के नीचे घुटने तक भरा पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नरकोटा के पास बन रहा पुल का एक हिस्सा गिरा, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, कई घायल। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। बारिश के बीच स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं रास्ता पार। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश से तबाही, पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क। मनाली शहर को जाने वाला लिंक रोड भी टूटा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सड़क पर अचानक सैलाब आने से अफरा तफरी मची। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे पर पानी के साथ बहकर मलबा आया, मलबे में फंसी कई गाड़ियां। राजस्थान के कोटा में पानी के तेज बहाव में सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। रेलवे अंडरपास पार करते हुए हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार करने को मजबूर नजर आए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आसमानी आफत का कहर। उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते नजर आए 3 लड़के। उत्तराखंड के हरिद्वार में देवदूत बने पुलिस के जवान, गंगा नदी के तेज बहाव में बहते लड़कों की जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। दरिया में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई जगहों पर रास्ते बंद हुए। आसपास के ग्रामीणों को हो रही है भारी परेशानी। प्रशासन ने से रास्ते खुलवाने की मांग में लगातार जुटे लोग। मध्य प्रदेश के धार में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े। पानी में डूबी सड़क में पलटा टैंकर, बाल बाल बची टैंकर ड्राइवर की जान। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश की वजह से घर, खेत और दुकानें हुई जलमग्न। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। सड़क पर मलबा आने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के बाद सापुतारा हिल स्टेशन फिर से खोला गया। बारिश कम होने पर सैलानियों का आना दोबारा शुरू हुआ। हरियाणा में डीएसपी को ट्रक से रौंदने वाला एक आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने डीएसपी को दिया शहीद का दर्जा। कल होगा डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। झारखंड के रांची में बदमाशों ने महिला सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन से कुचल दिया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हुई वारदात, सब इंस्पेक्टर संध्या की मौत। पंजाब के अमृतसर में बदमाश ने बंदूक दिखाकर दुकानदार को लूटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर साधु का प्रदर्शन। पिछले 24 घंटे से कटावर पर चढ़ा साधु। यूपी के देवरिया में 3 लड़कियों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली विवाद की वजह से आपस में भिड़ी लड़कियां। यूपी के एटा में सरकारी स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर घुसा ट्रैक्टर। दीवार गिरने से 5 छात्र गंभीर रूप से जख्मी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 6 लोगों की हुई संदिग्ध मौत। स्थानीय लोगों का दावा, जहरीली शराब पीने से हुई सभी की मौत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सरेआम सड़क पर कुछ बदमाशों ने युवक को डंडे से पीटा। गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। बिहार के भागलपुर में एक जाबाज सिपाही ने एक आदमी की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था आदमी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में मरीज के तीमारदारों को सुरक्षा कर्मियों ने पीटा। वीडियो सामने आने के बाद 7 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के गुमला में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए थे हथियार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के उमरिया में गांजे की अंतर्राज्यीय तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 तस्करों को धर दबोचा। झारखंड के रांची में नौकरी दिलाने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी जज बनकर हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। महाराष्ट्र के नागपुर में कारोबारी ने अपने परिवार के साथ खुद को आग के हवाले किया। घटना में कारोबारी की मौत, पत्नी और बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। आर्थिक तंगी से परेशान था कारोबारी।
पटना में पीएफआई और एसडीपीआई मामले में पूछताछ में अतर और अरमान ने दी बड़ी जानकारी। पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों को मिशन 2047 के लिए लोगों को किया गया था इकट्ठा। पटना पीएफआई आतंकी मॉड्यूल की जांच करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज। मूसेवाला की हत्या में शामिल दोनों आरोपी रूपा और मन्नू मुठभेड़ में ढेर। अमृतसर में करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़, 2 पुलिस वाले भी हुए जख्मी। आतंकियों के निशाने पर बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को किया अलर्ट। आईबी रिपोर्ट में आईएस खुरासान के हमले की साजिश रचने की आशंका। राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। का जो भी एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 27 जुलाई तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में फ्री बूस्टर डोज अभियान कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया हिस्सा। लेडी हार्डिंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से की मुलाकात। महान खिलाड़ी पीटी उषा ने ली राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ। सदस्यों ने मेज थपथपाकर अभिवादन किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खाने पीने के सामान में जीएसटी लगाने के खिलाफ जताया विरोध। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर धोए। अमरनाथ यात्रा का जत्था रामबन से रवाना। बारिश के बाद जमीन खिसकने के बाद रास्ते पर आया था मलबा। एहतियातन रोकी गई थी यात्रा। दलेर मेहंदी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी। 15 सितंबर तक जवाब भी मांगा। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। 225 सीट वाली संसद में रानिल को मिले 134 वोट। कोलंबो में रानिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लोगों का प्रदर्शन और तेज हुआ। रानिल गो होम के नारे लगाए। रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूस के सैन्य ठिकाने पर बमबारी करते हुए यूक्रेन के सैनिक दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग जारी। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक लड़ाकू विमान क्रैश होता हुआ नजर आया। दावा किया गया कि यह लड़ाकू विमान रूस का है। एथेंस के पास जंगल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से पानी बरसाकर आग बुझाने की कोशिशों में जुटे। मोंटाना के येलोस्टोन नेशनल पार्क में जून में आई बाढ़ का वीडियो जारी। सैलाब में सड़कों और इमारतों को भारी नुकसान।